नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्राचीन ज्ञान के इस खास और उपयोगी वीडियो में। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके शरीर की नसें अब पहले जैसी मजबूत नहीं रहीं, उनमें कमजोरी आ गई है, या आपकी नर्व्स में हर समय हल्का दर्द, भारीपन या अजीब सा दबाव बना रहता है, तो ये संकेत नजरअंदाज करने लायक नहीं है। अगर नसों में रुकावट के कारण खून का प्रवाह सही ढंग से नहीं हो पा रहा, या आपको साइटिका जैसी समस्या हो गई है जिसमें कमर से लेकर पैरों तक तेज और चुभने वाला दर्द फैलता है, और कई बार हालत ऐसी हो जाती है कि ठीक से खड़ा रहना भी मुश्किल लगता है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अगर बैठने के बाद उठने में, कुर्सी से खड़े होने में या बिस्तर छोड़ने में आपको परेशानी होती है, शरीर हर समय थका और भारी महसूस होता है, सीढ़ियां चढ़ते या उतरते वक्त घुटनों में खिंचाव और पैरों में बोझिलपन लगता है, या कभी-कभी चलते चलते अचानक पैरों में अकड़न आ जाती है, तो ये सब नसों की कमजोरी के संकेत हो सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक सरल, प्रभावी और घरेलू उपाय बताने वाला हूं जो इन समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है और आपको राहत का अनुभव करा सकता है। साथ ही हम आसान भाषा में ये भी समझेंगे कि नसें कमजोर क्यों पड़ती हैं, कौन सी आदतें इसके लिए जिम्मेदार होती हैं, और बिना किसी टेस्ट के आप इसके शुरुआती लक्षण कैसे पहचान सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या फिर किसी और शहर या देश से। आपकी हर प्रतिक्रिया मेरे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम एक बेहद महत्वपूर्ण तंत्र है जो शरीर की हर गतिविधि को नियंत्रित करता है। दिमाग से निकलने वाले संदेश इसी के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं, जिससे सभी अंग सही तरीके से काम कर पाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी संतुलित बना रहता है। लेकिन जब नसों में कमजोरी, सूजन या ब्लॉकेज आ जाता है, तो शरीर में कई तरह की समस्याएं शुरू होने लगती हैं, जैसे इन्फेक्शन, स्ट्रोक का खतरा, लंबे समय तक डायबिटीज, गठिया या ट्यूमर जैसी स्थितियां। ये सभी नर्व्स को प्रभावित कर सकती हैं। इनका असर धीरे धीरे पूरे शरीर पर दिखने लगता है और अक्सर व्यक्ति को सिर में लगातार भारीपन या दबाव महसूस होने लगता है, मांसपेशियों में जकड़न या कसाव महसूस होना और चलने फिरने में परेशानी होना। ये संकेत अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, लेकिन इन्हें हल्के में लेना ठीक नहीं है। नर्व्स की कमजोरी के कुछ ऐसे सामान्य लेकिन गंभीर लक्षण भी होते हैं जिन्हें अगर समय रहते पहचान लिया जाए तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर हम कैसे पहचानें कि हमारी नसें कमजोर हो रही हैं? आइए कुछ ऐसे संकेतों को समझते हैं जो सीधे तौर पर नर्व्स की कमजोरी की ओर इशारा करते हैं। अगर आपको बार बार हाथों या पैरों में झुनझुनी महसूस होती है, या ऐसा लगता है जैसे कोई बारीक सुई चुभ रही हो, अगर हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि खून का प्रवाह नर्व्स तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और उनका काम करने की क्षमता कम होने लगती है, जिसके कारण हल्का या तेज दर्द महसूस हो सकता है। अगर आपके सिर में बार बार दर्द बना रहता है, चाहे वो हल्का हो या तेज, और खासकर आराम करते समय भी सिर भारी महसूस होता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। कई बार ये सिर दर्द इतना बढ़ जाता है कि चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आना इस बात का संकेत हो सकता है कि शरीर के ऊपरी हिस्सों तक रक्त का प्रवाह सही से नहीं पहुंच रहा। ऐसी स्थिति में चलते समय आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है और शरीर बेहद थका हुआ महसूस होता है। जब नसें अंदर से कमजोर हो जाती हैं, तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में लगातार हल्का दर्द बना रह सकता है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव होने लगता है, याददाश्त पर असर पड़ता है, नींद ठीक से नहीं आती, शरीर में खून की कमी एनीमिया हो सकती है, और दिल की धड़कनें सामान्य से तेज महसूस होने लगती हैं। अगर इन सभी लक्षणों को एक साथ देखा जाए तो यह साफ संकेत देता है कि नसों की ताकत कम हो रही है। अगर आपको इनमें से 2 या 3 लक्षण लगातार महसूस हो रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। सबसे पहले किसी अनुभवी डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। साथ ही जो घरेलू उपाय मैं आगे बताने वाला हूं, उसे भी अपनाया जा सकता है, क्योंकि सही तरीके से किया गया उपाय शरीर को सहारा देने में मदद कर सकता है। अगर आप पहले से किसी दवा का सेवन कर रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस नुस्खे को दवा के साथ भी लिया जा सकता है। इससे आपको जल्दी राहत मिल सकती है, नर्व्स धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगी, ब्लड फ्लो बेहतर होगा, और जो लगातार दर्द या खिंचाव महसूस हो रहा है, उसमें भी कमी आएगी। अब आइए जानते हैं कि इस आसान और असरदार देसी नुस्खे को तैयार कैसे किया जाए। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है बड़ी इलायची।
ये एक खुशबूदार मसाला है जो ज्यादातर लोगों के किचन में आसानी से मिल जाता है। बड़ी इलायची न सिर्फ खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाती है, बल्कि शरीर के अंदर कई तरह की समस्याओं में भी सहायक मानी जाती है। आयुर्वेद में इसका उपयोग एक औषधि के रूप में भी किया जाता है और ये किसी भी पंसारी या आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। बड़ी इलायची का एक खास गुण ये है कि ये नसों में बनने वाली रुकावट को धीरे धीरे कम करने में मदद कर सकती है। ये नर्व्स को ताकत देने, खून को साफ रखने, ब्लड प्रेशर को संतुलित करने, लिवर की सेहत को बनाए रखने और पाचन से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस, अपच और एसिडिटी में सहायक मानी जाती है। इस नुस्खे में हम केवल एक व्यक्ति के लिए सामग्री ले रहे हैं, इसलिए एक ही बड़ी इलायची पर्याप्त है। अगर इलायची बहुत बड़ी हो तो उसका आधा हिस्सा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें जो दूसरी चीज मिलानी है वो है लौंग। लौंग एक छोटा सा मसाला जरूर है, लेकिन इसके गुण काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। ये नसों की सफाई, खून के प्रवाह को बेहतर बनाने और नर्व्स को मजबूत करने में सहायक हो सकती है। इसके अलावा दांतों के दर्द, मसूड़ों की सूजन, जोड़ों के दर्द, सर्दी जुकाम और बलगम जैसी समस्याओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए ठंड के मौसम में इसका सेवन विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इस नुस्खे के लिए हम 2 लौंग का उपयोग करेंगे। अब बात करते हैं तीसरी सामग्री की, जो है दालचीनी। ये एक खुशबूदार, हल्की मीठी और मसालेदार लकड़ी जैसी होती है, जो खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ शरीर को कई लाभ देती है। दालचीनी शरीर में जमी अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद कर सकती है और नसों को दोबारा ताकत देने में सहायक मानी जाती है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने, पाचन क्रिया को सुधारने और दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने में भी उपयोगी है। अगर दालचीनी का नियमित और संतुलित मात्रा में सेवन किया जाए तो यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में भी मदद कर सकती है। इससे सामान्य सर्दी जुकाम जैसी छोटी बीमारियों से बचाव होता है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द, गठिया, अर्थराइटिस और हड्डियों की सूजन जैसी समस्याओं में भी दालचीनी को लाभकारी माना जाता है। इसलिए इस नुस्खे में हम दालचीनी की एक छोटी सी स्टिक छड़ी का उपयोग करेंगे। अगर आपके पास दालचीनी पाउडर मौजूद है तो आप उसकी लगभग 1/4 छोटी चम्मच यानी 1 चुटकी भी इसमें मिला सकते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखने की है, पाउडर ताजा होना चाहिए, बहुत पुराना या बासी नहीं। लंबे समय तक डिब्बे में रखा हुआ दालचीनी पाउडर अपनी खुशबू खो देता है और उसके नेचुरल ऑयल्स यानी औषधीय गुण भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं, जिससे उसका फायदा भी घट जाता है। सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप ताजी दालचीनी की स्टिक को घर पर ही कूट कर या पीस कर इस्तेमाल करें। अगर स्टिक उपलब्ध ना हो तो बाजार से अच्छी क्वालिटी की साबुत दालचीनी लेकर भी उसका उपयोग किया जा सकता है। अब अगला स्टेप है इन तीनों चीजों यानी बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी को अच्छी तरह कूट लेना। ऐसा करने से इनके प्राकृतिक तत्व आसानी से पानी में निकल पाते हैं। इसके बाद गैस पर एक छोटा बर्तन रखें और उसमें लगभग 1 गिलास करीब 250 मिलीलीटर साफ पानी डालें, हल्का गर्म करें। अब इस पानी में कूटी हुई सभी सामग्री डाल दें और धीमी आंच पर पकने दें। इस मिश्रण को लगभग 4 से 5 मिनट तक उबालना है ताकि सभी चीजों के गुण अच्छे से पानी में मिल जाएं और एक प्रभावी काढ़ा तैयार हो सके। अब थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि नसें आखिर कमजोर क्यों होने लगती हैं। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से डायबिटीज, शुगर है तो इससे नसों की ताकत धीरे धीरे कम हो सकती है। इसी तरह शरीर में जरूरी पोषक तत्व जैसे विटामिन B1, आयरन, फॉलिक एसिड और मैग्नीशियम की कमी भी नर्व्स को कमजोर बना सकती है। इसके अलावा शराब का अधिक सेवन, तंबाकू या सिगरेट का उपयोग भी नसों के लिए हानिकारक होता है। अनियमित दिनचर्या, पूरी नींद न लेना, ज्यादा तनाव लेना और लगातार थकान महसूस करना, ये सभी आदतें भी नर्व्स पर नकारात्मक असर डालती हैं और उनकी कार्य क्षमता को धीरे धीरे कम कर देती हैं। अगर शरीर में जमा टॉक्सिन्स यानी हानिकारक तत्व समय पर बाहर नहीं निकलते तो ये भी नसों की सेहत को प्रभावित करते हैं। किडनी या लिवर का ठीक से काम न करना शरीर में इन टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ा सकता है, जिससे नसें कमजोर होने लगती हैं। वहीं हाई ब्लड प्रेशर या धमनियों में फैट जमा होना भी ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है और नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है। अब जो ये नुस्खा हमने तैयार किया है वो एक नेचुरल और शरीर को सहारा देने वाला उपाय है। खासकर ठंड के मौसम में ये नसों में जमी रुकावट को कम करने, खून के प्रवाह को बेहतर बनाने और जकड़ी हुई नसों को आराम देने में मदद कर सकता है।
ये काढ़ा मांसपेशियों के दर्द, जोड़ों के दर्द, लोअर बैक पेन, साइटिका जैसे जलन वाले दर्द और वेरिकोज वेन्स जैसी समस्याओं में भी राहत देने में सहायक माना जाता है। जब ये काढ़ा अच्छी तरह पक जाए और इसकी खुशबू आने लगे तो स्वाद और पोषण बढ़ाने के लिए इसमें 1 छोटा चम्मच शुद्ध देसी गुड़ मिला दीजिए। गुड़ का काम सिर्फ इस काढ़े को मीठा बनाना नहीं है, बल्कि ये शरीर को अंदर से मजबूती देने में भी सहायक माना जाता है। ये हड्डियों को सपोर्ट करता है, मांसपेशियों को ताकत देता है और पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। गुड़ में कैल्शियम और आयरन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने, खून की कमी दूर करने और शरीर की थकान व कमजोरी को कम करने में सहायक होते हैं। हालांकि अगर आपको मधुमेह डायबिटीज है तो इस काढ़े में गुड़ बिल्कुल न मिलाएं, क्योंकि इससे शुगर लेवल बढ़ सकता है। अब ये पूरा काढ़ा तैयार है। इसे गैस से उतार लें, छानकर किसी कप या गिलास में डाल लें और इस हर्बल ड्रिंक को रोज सुबह खाली पेट धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट लेकर पिएं। अगर खाली पेट पीना संभव ना हो तो इसे नाश्ते के लगभग 1 घंटे बाद भी लिया जा सकता है। एक जरूरी बात, इस नुस्खे का सेवन केवल सर्दियों और बरसात के मौसम में ही करें। गर्मियों में इससे बचें, क्योंकि इसमें इस्तेमाल की गई चीजों की तासीर गर्म होती है। कुछ दिनों तक नियमित रूप से इसका सेवन करने पर आप खुद महसूस करेंगे कि नसों का दर्द, कमजोरी, जलन और साइटिका या वेरिकोज वेन्स जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगी हैं। गर्भवती महिलाओं को इस नुस्खे का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसे ले सकती हैं, लेकिन फिर भी सावधानी रखना बेहतर है। इसके साथ साथ जिस जगह दर्द हो रहा हो वहां हल्की सिकाई करना भी फायदेमंद रहता है। आप हॉट वाटर बैग से सेक कर सकते हैं या गुनगुने पानी से भी सिकाई कर सकते हैं। चाहे तो हल्के गुनगुने तेल से मालिश भी कर सकते हैं। इससे नसों को आराम मिलता है और मांसपेशियों की जकड़न धीरे धीरे कम होती है। अब बात करते हैं एक और पुराने और भरोसेमंद आयुर्वेदिक उपाय की, जिसका उल्लेख अष्टांग हृदय जैसे ग्रंथों में भी मिलता है, और वो है लहसुन। अगर आपको नसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, जैसे दर्द, खिंचाव, ब्लॉकेज या कमजोरी, तो रोजाना लहसुन का सेवन करना लाभकारी माना जाता है। आयुर्वेद में लहसुन को धरती का अमृत कहा गया है, क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण होते हैं जो शरीर की अंदरूनी कमजोरी को दूर करने में मदद करते हैं। रोज सुबह खाली पेट 2 कच्ची लहसुन की कलियां लें, उन्हें अच्छी तरह चबाकर खाएं और इसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं, जिसमें 2 चुटकी हल्दी मिली हो। चाहे तो लहसुन को हल्का कूटकर भी इस पानी के साथ ले सकते हैं। इस उपाय को नियमित रूप से करने पर शरीर को जल्दी लाभ मिलने लगता है और नर्व्स की कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो दोस्तों, आज आपने 2 आसान, प्रभावी और प्राकृतिक घरेलू उपायों के बारे में जाना। अगर आप इन्हें नियमित रूप से अपनाते हैं तो समय के साथ आपको बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।